ये भालू गाड़ी का टायर लेता है, फिर उसमें थोड़ा सा कीचड़ लगा के अपने ऊपर लगा लेता है, फिर साला एक पत्थर बतख के गाड़ी के आगे फेंकता है। तो कौन था यू? तो बतख को लगता कि किसी का चटनी बन गया है, पर साला भालू वहाँ मरने का नाटक कर रहा था। कुछ देर पहले यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए थे, तो आदमी सभी भालू को टूरिस्ट का सेवा करने बोलता है। ठीक है, समझ गया। लेकिन टूरिस्ट लोग उल्टा भालू का ही सेवा करने लगता है। ना 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 ना। आदमी बोलता है अगर टूरिस्ट लोग को परेशान किया तो ऐसा हालत कर दूंगा। अरे दादा रे। फिर सबको भेज देता है। लेकिन इन सब में एक नालायक भालू था जिसका नसीब बहुत खराब था। आगे सेवा करने जाता है, पर कोई और भालू पहले से सेवा कर रहा था। तो ये साला खाना चोरी करने लगता है। बाप रे। पर आदमी इसको डराता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर ये इस बतख का सेवा में लग जाता है। ये देना। बतख के लिए ठुमके भी लगाता है, लेकिन बतख अपने आप में ही व्यस्त था। फिर बतख का खाना उठा के टेबल पर सजाने लगता है। बतख आता है और बैठता है, फिर भालू भी बैठ के बोलता है, एक तेरा एक मेरा। ये बतख सारा का सारा खाना एक ही बार में गटक लेता है। मजा आया। अरे साला। फिर भालू भी खाना मांगता है, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे। लेकिन बतख खाना नहीं देता है। इधर इन सब भालू का तो मजे ही मजे थे। नो नो। ये साला भालू इधर उधर देखता है और बतख का खाना चोरी करने लगता है, लेकिन साला बिना देखे ही सबसे तीखी मिर्ची उठा के खा जाता है। फिर तो पूरा झरना ही पी जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। तभी नीचे देखा बतख खाना समेटकर फरार हो रहा है, तो इसने एक पत्थर लिया और चलो। फिर पत्थर छोड़ के खाना उठाता है, लेकिन तभी बाप रे। मैं तो टूट गया। फिर साला वहीं पहुंच जाता है। थैंक यू। इसके बाद भालू अपने ऊपर टायर का दाग लगा के मरने का एक्टिंग करता है, तो बतख भालू को भर भर के खाना देने लगता है। एक पल में टिड्डा डर के मारे घुटनों पर गिर गया, लेकिन मछलियों के झुंड की अफरा तफरी में वो फिर से बच निकला। उसने पलटकर थूका और पीछा करती मछलियां ढेर हो गईं। घमंड में आकर उसने बिना देखे छलांग लगा दी और सीधा मेंढक के मुंह में जा गिरा। बाप रे। ये देखकर बबलू घबरा गया। वो पानी पर दौड़ता हुआ मेंढक के पीछे भागा। तभी बड़ा ट्विस्ट, मेंढक खुद चुबली के मुंह में चला गया। अब बबलू ने जान लगा दी। 2.5 मिनट की पीछा दौड़ के बाद चुबली एक घोंसले में जा छिपा। अच्छा। बबलू भी पीछे पीछे पहुंचा, लेकिन लड़ाई के बाद चुबली भाग निकला। बाप रे। खाली घोंसला देखकर बबलू रो पड़ा। उसकी एक आंसू की बूंद अंडे पर गिरी और अगले ही पल टिड्डा उसी अंडे से फिर जन्म लेकर बाहर आ गया। पानी में उतरते ही भाई साहब ने सैंडविच बिछाकर बिस्तर बना लिया। ये क्या है? फिर लगाया फास्ट फूड का बोर्ड, मतलब मछली सोच ले आज दावत है। और देखो आई भी एक मछली। बंदा खुश डोरी खींची, आ गई माल आ गया आ गया आ गया। पर तभी दिख गई एक और बड़ी मछली। छोटी वाली को छोड़ सीधा बड़ी को पकड़ लिया। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अब उसकी नजर पड़ी एक स्लीपी टाइगर टूथ फिश पर, जो बोली भाई मुझे नींद आ रही है, डिस्टर्ब मत कर। तभी बंदे के दिमाग में आया 440 वोल्ट का आइडिया। मछली बोली वाह ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है। फिर क्या मछली खुद आई डांस करते करते काटा का चारा बन गई। टॉम जेरी को पका रहा था। आएगा मजा खेल का। और जैसे ही उसने चेक किया, रस्सी जल के खुल गई। जेरी भाग निकला और टॉम बेहोश। दादा रे। अब सोचो, जेरी ने चाल चली। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कुत्ते ने उसे फिर शराब पिला दी। और तभी अब टॉम पाइप को बिछा रहा था। उसने पाइप से मछली को चूस रहा था, लेकिन जेरी ने और इधर टॉप पाइप से पानी निकाले ही जा रहा था। तभी जेरी ने बुला ली एक ट्रक। बहुत मजा आएगा। और उसमें से निकला एक शार्क।